हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, और इस चैप्टर में हम ऑलरेडी जो है फंडामेंटल यूनिट जो है क्या होता है सेल। ठीक है, सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ है, ठीक है, कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल के जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स थे या सेल के अंदर प्रेजेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स थे उनका स्टडी किया और उनके डिटेल स्ट्रक्चर्स दिए। ठीक है, और कैसे जो है हमने जो है डिफरेंट ऑर्गेनिल्स उसके स्टडी किए थे कि सेल अगर है तो सेल में कौन कौन से डिफरेंट ऑर्गेनिल्स होते हैं। ठीक है, हमने कहा था कि हम इंडिविजुअली हर एक ऑर्गेनिल को सेपरेट क्या करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने हमारे प्रीवियस क्लास में स्टार्ट किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ऑर्गेनिल है जो कि किसी सेल का आउटर कवरिंग फॉर्म करता है और सेल के इनसाइड इन्वायरमेंट को उसके आउटसाइड इन्वायरमेंट यानी सराउंडिंग इन्वायरमेंट से सेपरेट करके रखता है। ठीक है, तो सिमिलरली नेक्स्ट हमारा जो सेल ऑर्गेनिल है या सेल का एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो है सेल वॉल। ठीक है, तो सेल वॉल भी क्या है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन एक कवरिंग है सेल का, ठीक उसी तरह से सेल वॉल भी क्या है, कवरिंग है। ठीक है, रिजिड आउटर कवरिंग आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये क्या है, एक तरह का रिजिड मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, वही जो सेल वॉल है वो रिजिड होता है। ठीक है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जितना फ्लेक्सिबल नहीं होता है। ठीक है, तो यदि हम सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल बेसिकली रिजिड आउटर कवरिंग है जो किसके बाहर प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे हमने देखा था कल दो सेल्स का स्ट्रक्चर देखा था हमने, एक बैक्टीरियल सेल यानी प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर देखा था, दूसरा हमने एक जो है एनिमल सेल का स्ट्रक्चर देखा था। तो आपको उसके डायग्राम में याद होगा कि जो एनिमल सेल का स्ट्रक्चर था उसमें सेल वॉल नहीं था, उसमें सिर्फ जो आउटर कवरिंग थी वो क्या थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन थी। ठीक है, वही आपको ये भी याद होगी। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल था यानी कि जो बैक्टीरियल सेल था उसके बाहर दो कवरिंग्स थी, एक सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उससे भी बाहर जो कवर थी जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सराउंडिंग में थी या उसके अराउंड थी वो क्या थी, सेल वॉल। ठीक है, तो सेल वॉल बेसिकली सभी ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल और जो फंजाई होते हैं उनकी सेल में प्रेजेंट होता है। एनिमल्स की सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, जैसे अगर आप हमारी सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमारी सेल का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, उनमें जो आउटर कवरिंग होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन ही होता है। ठीक है, वही जो प्लांट सेल्स होते हैं, बैक्टीरियल सेल्स होती है और फंगल सेल्स होती है, इन सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक कवरिंग होता है या उसके अराउंड में कवरिंग होता है जिसे क्या कहा जाता है, सेल वॉल कहा जाता है। ठीक है, जैसे हमने हमारे लास्ट क्लास में डिस्कस किया था जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने कहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन, लिपिड्स और कुछ शुगर्स की बनी होती है। ठीक है, और बेसिकली ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं लिपिड्स और फिर थोड़ा सा कम अमाउंट होता है उससे किसका, प्रोटीन्स का। ठीक है, जैसे हमें ये भी पता है कि हमारी जितनी भी बॉडी है या जितने जो भी ऑर्गेनिजम्स है हर एक ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है वो इंपॉर्टेंट 5 बायोमॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, कौन कौन से 5 बायोमॉलिक्यूल्स, बायो यानी लिविंग, ठीक है, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स जो क्या कर रहे हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को फॉर्म कर रहे हैं। तो 5 इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स है। ठीक है, कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, डीएनए, आरएनए यानी न्यूक्लिक एसिड्स एंड विटामिन्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स है जो क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को फॉर्म करते हैं। ठीक है, और जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स यानी कि डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, तो सभी चीजें ऑब्वियसली हमारी सेल में किससे मिलकर बनी होगी, या तो वो प्रोटीन की होगी या लिपिड की होगी या वो कार्बोहाइड्रेट की होगी। ठीक है, तो प्लांट की जो सेल वॉल्स होती है या जो बैक्टीरिया की सेल वॉल्स होती है, जैसे हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सभी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, ठीक उसी तरह से सेल वॉल किसकी बनी होती है, शुगर की बनी होती है। ठीक है, सेल वॉल किसकी बनी होती है, शुगर्स की यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है। तो यदि हम प्लांट सेल वॉल की बात करें तो प्लांट का सेल वॉल जो है किस शुगर से मिलकर बना होता है, किस कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है, सेल्यूलोज। ठीक है, इससे मिलकर बना होता है सेल्यूलोज और इसी का यूज होता है क्लॉथ्स बनाने में। ठीक है, हमें पता है ना कॉटन
हमारे यहाँ जो कॉटन होता है उस कॉटन का यूज होता है क्लॉथ्स बनाने में, यानी कॉटन का यूज करके क्या बनाया जाता है, क्लॉथ्स यानी कि कपड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, तो उस कॉटन में क्या प्रेजेंट होता है, सेल्यूलोज। ठीक है, तो सेल्यूलोज जो शुगर है या जो कार्बोहाइड्रेट है कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लांट की सेल वॉल। ठीक है, प्लांट की सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, सेल्यूलोज से। तो आपने ये भी सुना होगा कि प्लांट से पेपर्स भी बनते हैं। ठीक है, प्लांट्स का यूज हम पेपर्स बनाने के लिए भी करते हैं, जो कॉपी के आपके पेपर्स है, बुक के पेपर्स है, ये सभी पेपर्स भी किससे मिलकर बने हैं, न्यूज पेपर्स, ये सारे पेपर्स किससे मिलकर बने हैं, प्लांट से। तो प्लांट में ऐसा कौन सा कंपोनेंट है इंपॉर्टेंट, तो प्लांट की सेल वॉल उसमें प्रेजेंट था सेल्यूलोज। तो ये जो सेल्यूलोज है ना, इसका यूज होता है किसमें, पेपर्स बनाने में, क्लॉथ्स बनाने में। ठीक है, तो प्लांट्स की कटिंग करते हैं, इसके लिए हमें पता है पेपर्स के लिए प्लांट की कटिंग करते हैं ना, और कुछ मूवमेंट भी चले थे कि पेपर वेस्ट ना करें। अगर आप पेपर वेस्ट ना करेंगे तो प्लांट्स का कटिंग कम होगा। ठीक है, तो सेल्यूलोज, ठीक है, सेल्यूलोज जो कार्बोहाइड्रेट है या शुगर, इसको शुगर भी कहते हैं, यही मिलकर क्या बनाता है, प्लांट का सेल वॉल बनाता है। ठीक है, अब सिमिलरली बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होता है, पर बैक्टीरिया का सेल वॉल प्लांट की सेल वॉल से अलग होता है। ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया का सेल वॉल किसी दूसरे शुगर से बना होता है और उस शुगर का नाम होता है पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक है, क्लियर है। सिमिलरली फंगाई, एंजाइम्स हमने कहा मतलब फंगसेस। फंगसेस क्या होता है आपको पता होगा, है ना, घर में आप किसी चीज को खुला रख दो बारिश के मौसम में, है ना, जो रेनी सीजन होते हैं उसमें आप आपके घर पे रोटी खुली रख दो कोई भी, तो आप देखेंगे उसमें कुछ है ना व्हाइट पाउडरी पाउडरी है ना थ्रेड लाइक कुछ ग्रोथ हो जाएगी, उसको क्या कहते हैं, फंगस। ठीक है, तो जो फंगसेस होते हैं ये भी एक तरह के ऑर्गेनिजम्स है। तो जो फंगसेस है इनमें भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है, बट इनका सेल वॉल प्लांट और बैक्टीरिया से डिफरेंट होता है, क्योंकि इनका सेल वॉल किसी दूसरी शुगर से बना होता है और उस शुगर का नाम क्या है, काइटिन। ठीक है, तो प्लांट का सेल वॉल किससे मिलकर बना होता है, सेल्यूलोज से, बैक्टीरिया का पेप्टिडोग्लाइकेन से और फंजाई का काइटिन से। ये तीनों है क्या एक्चुअली, शुगर्स या कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, बट तीनों के स्ट्रक्चर कैसे है, डिफरेंट। ठीक है, और ये तीनों अलग अलग क्या कर रही है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की सेल का सेल वॉल फॉर्म कर रही है। ठीक है, अब बेसिकली सेल वॉल क्यों प्रेजेंट है, ठीक है, तो सेल वॉल क्या कर रहा है, सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। सपोज कोई सेल अगर एडवर्स कंडीशंस में, एडवर्स कंडीशन यानी कि उस सेल के सर्वाइव करने के लायक कोई कंडीशंस नहीं है, लेकिन वहां पर भी वो सर्वाइव करती है, क्यों, क्योंकि उसका सेल वॉल उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल तो ठीक है, प्लांट स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन यदि आप बैक्टीरियल सेल की बात करें तो एक बैक्टीरियल सेल तो सिंगल सेल है। बैक्टीरिया क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, और अगर वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म वाटर में रह रहा है, ठीक है, कहाँ पर, बैक्टीरिया वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं, हमें पता है एयर में प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। तो सपोज कोई बैक्टीरियल सेल कहाँ पर प्रेजेंट है, वाटर में प्रेजेंट है। ठीक है, तो उस कंडीशन में वाटर का मूवमेंट सेल के अंदर होगा, तो सेल क्या हो सकती है, बर्स्ट हो सकती है। तो इस तरह से सेल को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, हम कैसे जो है सेल वॉल प्रोटेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। आप क्या कीजिए, प्लांट लीफ लीजिए। ठीक है, आपके साथ एक्टिविटी है, आपको लीफ लेना है उस प्लांट का, उस लीफ को आपको क्या करना है, माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करना है। माइक्रोस्कोप जो होते हैं, ठीक है, स्टूडेंट माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। ठीक है, तो इन माइक्रोस्कोप में आपको क्या करना है, लीफ का स्ट्रक्चर स्टडी करना है। ठीक है, जब लीफ का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको अंदर एक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। वो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो जब उस सेल की लीफ को अगर हम किसी ऐसे सॉल्यूशन में रखते हैं जिस सॉल्यूशन में शुगर और सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, ठीक है, जैसे सपोज हमने कोई भी एक सेल लिया, जरूरी नहीं प्लांट सेल, कोई और भी सेल ले सकते हैं हम। ठीक है, तो हमने सपोज वो सेल लिया और इस सेल का सराउंडिंग मीडियम यानी कि सराउंडिंग इन्वायरमेंट है और ये हमारा क्या है, सेल है। तो हमने इस सेल को रखा है सराउंडिंग इन्वायरमेंट में और ऐसे इन्वायरमेंट में जहां पे किसका, शुगर और सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन हाई है। तो यहाँ पर शुगर और सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन हाई है और सेल के अंदर लो है, यानी कि यहाँ पर अगर शुगर और सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो वाटर का अमाउंट क्या होगा, लो होगा, और अंदर अगर शुगर और सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन लो है, इसका मतलब अगर वाटर का अमाउंट क्या होगा, हाई होगा। तो हमें पता है, हमने हमारी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है कि हाई से लो की ओर, यानी
वाटर का अमाउंट जहाँ हाई होता है वहां से वो लो अमाउंट की ओर मूवमेंट करता है और उस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस की प्रोसेस कहते हैं। तो सिमिलर प्रोसेस होगी कि अगर आपने किसी सेल को या लीफ को आपने रखा किसमें, शुगर और सॉल्ट कंटेनिंग सोल्यूशन में, तो ये सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन में हमने सेल को रख दिया। अब यहाँ पर शुगर और सॉल्ट का कंसंट्रेशन क्या है, हाई है और अंदर लो है। वाटर किधर मूवमेंट करेगा, उसका हाई अमाउंट, वाटर का हाई अमाउंट कहाँ पर है, सेल के अंदर, बाहर कम है, तो वाटर मूवमेंट करेगा कहाँ, अंदर से बाहर। तो जब वाटर मूवमेंट करता है अंदर से बाहर तो सेल, जैसे आप देख रहे हो ये वाटर का मूवमेंट अंदर से कहाँ हो रहा है, बाहर, ठीक है। तो क्या होगा, सेल का जो मटेरियल है, जैसे ये सेल का जो साइटोप्लाज्म है इसमें तो वाटर प्रेजेंट था, अब वाटर तो बाहर चला गया तो वो क्या हो जाएगा, सेल श्रिंक हो जाएगा यानी कि सिकुड़ जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जैसे कि ये इसका साइटोप्लाज्म पूरा प्रॉपर था लेकिन वाटर रिमूव हो गया तो ये क्या हो गया, यहाँ पे श्रिंक हो गया है, सिकुड़ गया है, ठीक है। इस प्रोसेस को कहा जाता है प्लाज्मोलिसिस की प्रोसेस, ठीक है। और अगर अब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको क्लियरली ऑब्जर्व होगा कि सेल का जो साइटोप्लाज्म था वो क्या हो चुका है, श्रिंक हो चुका है, ठीक है, यानी कि सिकुड़ चुका है, ठीक है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस की प्रोसेस। प्लाज्मा यानी साइटोप्लाज्म, ठीक है, तो प्लाज्मोलिसिस की प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आप सिमिलर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कीजिए। सिमिलर आपको क्या करना है, आपको एक काम करना है कि लीफ को आप पहले क्या कर लीजिए, बॉइलिंग वाटर में, यानी वाटर में उसे आप अच्छे से बॉइल कर लीजिए। जब आप उसे वाटर में बॉइल कर रहे हो और हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस हाई टेम्परेचर की वजह से क्या हो रहा है, सेल का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सेल क्या हो जा रही है, किल हो जा रही है, सेल की डेथ हो जाती है, ठीक है। अब आप उसे सेम प्रोसेस परफॉर्म कीजिए। अब आप उसको क्या कीजिए, सिमिलर शुगर और सॉल्ट कंसंट्रेशन जिस सराउंडिंग मीडियम में हाई है उसमें रख दीजिए। अब आप रखेंगे तो क्या प्लाज्मोलिसिस की प्रोसेस आप ऑब्जर्व करेंगे, नहीं, प्लाज्मोलिसिस की प्रोसेस आपको ऑब्जर्व नहीं होगी क्योंकि ये जो प्रोसेस है यानी कि श्रिंकिंग होना या स्वेलिंग होना ये सिर्फ लिविंग सेल्स में ही होता है, डेड सेल्स में नहीं होता है। ऐसी सेल्स जिनकी डेथ हो चुकी है, जो किल हो चुकी है, उन सेल्स में ये प्रोसेस नहीं होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट, जैसे हमने प्लाज्मोलिसिस का, वैसे सेम हो सकता है कि सेल के आउटर इन्वायरमेंट यानी कि जो आउटसाइड इन्वायरमेंट है, सपोज कोई बैक्टीरिया से किसी वाटर में ले लेंगे, ठीक है, और वहां पर उस सराउंडिंग इन्वायरमेंट में वाटर का अमाउंट ज्यादा है और सेल के अंदर वाटर का अमाउंट क्या है, कम है, तो अब मूवमेंट कहाँ करेगा वाटर, बाहर से यानी सराउंडिंग मीडियम से सेल के अंदर, ठीक है। तो जैसे ये सराउंडिंग मीडियम है, यहाँ पे वाटर का अमाउंट ज्यादा है और शुगर सॉल्ट का अमाउंट कम है, सेम सेल के अंदर शुगर सॉल्ट का अमाउंट ज्यादा और वाटर का अमाउंट कम है, तो इस केस में वाटर कहाँ मूवमेंट करेगा, बाहर से अंदर की ओर। तो जब वाटर मूवमेंट करेगा इनसाइड तो सेल का साइटोप्लाज्म क्या होगा, वहां पे वाटर का अमाउंट बढ़ेगा तो वो क्या होगा, स्वेल होगा यानी फूल जाएगा। अब जब ये साइटोप्लाज्म स्वेलिंग होगा तो ये क्या करेगा, ये जो सेल का वॉल है इस पे क्या करेगा, ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ठीक है, मतलब इस पे क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा क्योंकि फैलेगा। तो जैसे वो स्वेल होगा तो प्रेशर कहाँ लगेगा, उसके आउटसाइड की जो वॉल्स है उन वॉल्स पर, ठीक है। तो क्या होता है, सेल वॉल जैसे अभी हमने कहा किससे प्रिवेंट करती है, बर्स्टिंग से, यानी सेल को क्या नहीं होने देती है, बर्स्ट नहीं होने देती, यानी फटने नहीं देती, ठीक है। तो क्यों नहीं फटने देती है, क्योंकि क्या हो रहा है, जैसे वाटर अंदर जा रहा है सेल स्वेल हो रहा है यानी सेल में ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ रहा है और उस प्रेशर, वो प्रेशर क्या कर रहा है, एक्सर्ट कर रहा है किसपे, वॉल पर, वॉल क्या कर रही है, उल्टा उस पे प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, ठीक है। अगर वॉल प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगी तो सेल क्या हो जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर कौन प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, सेल वॉल, ठीक है। तो इस तरह से सेल वॉल क्या करता है, जो सेल्स है जैसे बैक्टीरियल सेल है, फंगल सेल है, प्लांट सेल है, यदि किसी एडवर्स कंडीशन में है तो वहां पर उस सेल को बर्स्टिंग से बचाता है, ठीक है। कैसे बचाता है आपको क्लियर होगा, ठीक है। और वही अगर आप कंपेयर करेंगे एनिमल सेल्स की, तो एनिमल सेल्स अगर इस तरह की कंडीशन में रही कंटिन्यूअसली तो वो सेल क्या हो सकती है, बर्स्ट हो सकती है क्योंकि उनके पास कोई सेल वॉल नहीं है प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। और बेसिकली ये एनिमल्स के साथ कंडीशंस नहीं होती है क्योंकि मोस्ट ऑफ एनिमल्स जो है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स है ना, यानी कि लैंड पर रहते हैं, जैसे वाटर या ऐसे एक्वेटिक कंडीशंस में नहीं रहते हैं, ठीक है। तो उनमें और भी इंपॉर्टेंट कुछ एडेप्टेशंस होते हैं जो कि उस कंडीशन से उन्हें प्रिवेंट करते हैं, जो कि आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये था सेल
सेल वॉल कैसे जो है इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो ये प्रिवेंट कर रहा है सेल को बर्स्टिंग से और साथ ही साथ एडवर्स कंडीशन से। ठीक है, सेल वॉल का स्ट्रक्चर जो है ना, वो आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे, वो आपके लिए अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट सेल वॉल किससे मिलकर बना होता है, क्या इम्पोर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट